हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैंने मेंशन किया, ये हमारे राम बाबू जी हैं जो एथलीट हैं। इनको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इन्होंने बेसिकली 35 किलोमीटर की रेस में जो है आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता, अभी आपके जो एशियन गेम्स चल रहे हैं। तो मेरे को ये न्यूज इसलिए एक यूनिक न्यूज लगी बिकॉज इन्होंने मतलब हर वो जॉब की है पहले जो आप लोग जैसे हम अब घर में बैठ के आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतने सारे ऐसा रहता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज दिमाग में आने लग जाती है। तो आप इनकी इंस्पिरेशन देखिए, इनका हार्डवर्क देखिए कि एज अ वेटर भी इन्होंने काम किया है, फिर एज अ ये लेबरल वर्क भी इन्होंने किया हुआ है और भी बहुत इन्होंने जॉब्स की हुई है अपने पास्ट करियर में। स्टिल इनके पास इतनी डेडिकेशन थी कि ये सोचते थे कि इन्हें एथलीट बनना ही बनना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड लेवल पे। तो इन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद ये सेलेक्ट हो गए थे और फिर जब इन्होंने एशियन गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिखाया इंडिया के लिए। सो हमें ना इन चीजों से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आई थिंक कि जब वो लोग उस सिचुएशन में कर सकते हैं तो हमारे पास तो उससे बेटर रिसोर्सेज है, बेटर सिचुएशन है, तो हमें तो इससे बेटर परफॉर्म करना ही चाहिए एटलीस्ट अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो आई होप आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी, इसलिए मैंने आज इसको मेंशन कर दिया थंबनेल पे। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज के ऊपर ही है, अभी चल ही रहे हैं, आपको पता है दिसंबर में दिए जाएंगे। तो अभी पीस प्राइज दिया गया है, जिनका नेम है मतलब दिया क्या गया, इनके लिए बोला गया इनको दिसंबर में मिलेगा, नारगिस मोहम्मदी। ये जो लेडी है ये बेसिकली अभी ईरान की जेल में है। आपको पता है ईरान में काफी प्रोटेस्ट चलता रहता है बिटवीन द कम्युनिटीज, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए काफी ज्यादा आगे चढ़कर बोला था कि फीमेल्स को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है, उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो उनके सहयोग के लिए इन्होंने वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशंस, लीग्स इस तरीके से फॉर्म किया था। उसी पीस प्रोटेस्ट के दौरान ही इनको जेल में पकड़कर बंद कर दिया था। तो हमारे लिए ये तो न्यूज थी। रेस्ट हमें जो स्टैटिक पॉइंट इसका पता रहना चाहिए नोबेल प्राइज का, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं, हमारी रिवीजन हो जाएगी कि आपकी जो नोबेल प्राइज है वो एल्फ्रेड नोबेल जी के नाम से स्टार्ट हुए थे, जिन्होंने डायनामाइट के भी जो आपके फाउंडर है, ठीक है। 1901 में सबसे पहले दिए गए थे। ये आपके 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस का वो आपका स्वीडन जो है स्टॉकहोम, वहां पे दिया जाएगा दिसंबर में। और जो आपका पीस प्राइज है सेम डे साइमल्टेनियसली आपको ओस्लो में दिया जाएगा, नॉर्वे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही में ये जो पोस्टमसली दिए नहीं जाते, मीन्स अगर किसी की डेथ हो गई तो आप उनको नहीं दे सकते नोबेल प्राइजेस। और साथ ही में ये आप 3 जो पीपल है वो शेयर कर सकते हैं एक प्राइज को। जैसे आप हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में जो है 3 पर्सन को मिला था, तो वो मैक्सिमम 3% जो है शेयर कर सकते हैं एक फील्ड के नोबेल प्राइज को। इसका स्टैटिक एनालिसिस था। तो और साथ ही में इंडिया से जो फर्स्ट इंडियन लॉरेट थे जिनको मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, 1913 में इनको मिला था। और फीमेल कौन थे, मदर टेरेसा थे, जिनको 1979 में मिला था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फ्रीबीज बिफोर इलेक्शन। ये आपने देखा हो न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी। अभी क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहां पे एक पर्सन ने PIL डाल दी कोर्ट में, ठीक है, कि इस तरीके से अगर फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो गवर्नमेंट है वहां की, उन पे कितना ज्यादा कर्ज जो है बढ़ जाएगा। अभी आप पंजाब का भी देख लीजिए, वो भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, उन पे बहुत ही ज्यादा डेप्ट हो चुका है, इतना ज्यादा डेप्ट हो चुका है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है कि आप हमें 5 साल तक जो है डेप्ट फ्री कर दीजिए, 5 साल तक हम आपको कोई डेप्ट रिटर्न ना करें, क्योंकि अभी हमें अपनी स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करनी है पंजाब में। उसके बाद हम आपको जैसे ही हमारे साइड प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो हम आपको दोबारा से रिकवरी करवा देंगे डेप्ट लोन्स की। सिमिलरली ऐसा बोला जा रहा है अगर राजस्थान और MP में भी ऐसे फ्रीबीज चलता रहा। और फ्रीबीज होता क्या है, जैसे इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरीके से फोन्स, मोबाइल फोन ये फ्री में दे दिए गए, ठीक है। और मतलब अगर एक हद तक आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए, अच्छा वेलफेयर करो आप, इसलिए मैंने लिखा है कि फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर। अगर आप वेलफेयर कर रहे हो तो दैट इज बेटर। वेलफेयर में क्या होता है कि आप स्कीम लेके आओगे, जो पर्सन इसके अंडर एलिजिबल रहेगा, ऑब्वियसली आप पुअर सेक्शंस के लिए तो लाओगे ना, तो वो सब एलिजिबल रहेंगे तो उनको आप दो। लेकिन जैसे इसमें फ्रीबी में क्या होता है कि आप सबको दे रहे हो अननेसेसरी, जिनको जरूरत भी नहीं है या जिनको मिलना नहीं भी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट अपने फंड से फ्रीबीज देने लग जाएगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कैसे लगाएगी। तो वही ये जो है अभी क्लैशेस चल रहे थे कि फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर का।
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि अभी इतना आप लोग इतना ज्यादा फ्रीबीज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा फालतू में खाली वोट के चक्कर में कि आप लोगों को वोट मिल जाएगी, फ्रीबीज ना दीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस आप वेलफेयर स्कीम्स लेके आइए, जिससे आपकी जो वहां पर जो सेक्शंस है, पुअर सेक्शंस है, उनका भला भी हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूज थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मनरेगा फंड्स पर। अभी ये MG नरेगा आप लोगों ने सुना होगा, ये बेसिकली मिनिमम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करते हैं टू एनी पर्सन स्किल्ड, इधर स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। तो अभी बोला जा रहा है कि इनकी जो फंड्स है वो कट कर दिया है लास्ट ईयर के टाइम से, और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले ही इनके पास फंड्स की कमी थी कि इनका होता है क्राइटेरिया 15 डेज में, मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट 15 डेज में आपको वर्कर जो है उसके अकाउंट में फंड्स देने हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये नहीं दे पा रहे थे, उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, और आपने इस ईयर जो आपका MG नरेगा का बजट आया, फंड आया है, उसको और कम कर दिया है। तो वो किस तरीके से जो है फंड्स एलोकेट कर पाएंगे वर्कर्स को। और इसमें 1/3 जो है फीमेल होती है, और फीमेल्स को तो आपको नेसेसरी है कि आपको टाइमली देना ही देना चाहिए, क्योंकि उनके पास मतलब ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है मेल्स के कंपैरिजन में, जो MG नरेगा में के तहत जुड़ी हुई हैं। तो यही बात की जा रही है कि MG नरेगा के जो फंड्स है उनको इंक्रीज करना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि 2 आउट ऑफ 5 एम्फीबियंस जो है हमारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बेसिकली एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर दोज आप कह सकते हो क्रिएचर्स, और आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि हम इनको मैमल्स या एनिमल्स नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप एनिमल्स भी बोलोगे तो इस तरीके से डेफिनेशन रहेगी कि एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। मतलब जो पानी और जो जमीन दोनों पे रहना जो पसंद करेंगे उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल हो गया आपका, क्रोकोडाइल की काफी सारी प्रजातियां है। फ्रॉग हो गया, ठीक है, वो आपका जमीन पे भी रहेगा और पानी में भी रहेगा। सो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके मेजर 5 एम्फीबियंस में से जो 2 एम्फीबियंस की कैटेगरीज है वो आपके ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, मतलब खत्म होने के कगार पर है। इसलिए IUCN ने भी उनको एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया है। अब ये क्या होता है, तो पहले तो हम वो प्रजाति डिस्कस कर लेते हैं। सैलेमेंडर आपका जो होता है, और ये अलग अलग है। सैलेमेंडर है, कैसिलिनियन है, और फ्रॉग है। ये स्नेक की जैसा दिखने वाला होता है। फ्रॉग आपको पता है, सैलेमेंडर आपका छिपकली जैसा होता है। ठीक, IUCN क्या होता है? आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हमारे नेचर की जो है कंजर्वेशन के लिए रूल्स बनाते हैं। तो 1948 में ये बॉडी जो है फॉर्म हुई थी ग्लोबली, और इसके हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में, और इसके पास एक रेड लिस्ट है जिसमें आपकी 9 कैटेगरीज है। अब जो 9 कैटेगरीज है वो क्या क्या, जैसे मान लो आपका वल्नरेबल हो गया, नियर थ्रेटेंड हो गया, और ये आपका एक्सटिंक्ट स्पीशी हो गई, एंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। इस तरीके से आपके 9 कैटेगरीज है जिसमें ये अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशी कैटेगराइज कर देते हैं। सो अभी इनको एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में बोला गया है। ये पूरे साल ही न्यूज में चलता रहता है। तो फर्दर ऑन जब कोई स्पीशी आएगी जब इन्होंने उसको कैटेगराइज किया होगा तो हम दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अभी ना ज्यादातर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदू में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही न्यूज है जो हमने ऑलरेडी कवर भी कर लिया है, और साथ साथ हम कवर कर ही रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।